अस्सलाम वालेकुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिस तरह पहली वीडियो में मैंने बताया था कि बिजनेस के टाइप्स में कि एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन। तो मैं आज बताता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर मैं डिफाइन करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जिसमें इन्वेस्टर, पैसे लगाने वाला, वो अकेला पैसे भी लगाते हैं और खुद एफर्ट भी करता है, खुद मेहनत और हार्डवर्क भी करता है उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो उसको कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फायदे और नुकसान। सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे में से एक फायदा यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस फ्रीडम होता है। आपके पास एनी टाइम डिसीजन के लिए, कोई भी चीज चेंज करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, रिनोवेशन या इनोवेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए आपके पास बिल्कुल फ्रीडम होता है। आप खुद ओनर होते हैं। तो इस वजह से एनी टाइम कोई भी फैसला करना हो, कोई भी स्टेप लेना हो, उसके लिए कोई रोकने वाला आपको नहीं है। वो आप अकेले खुद ही उसी टाइम कर सकता है। जो भी आपके जहन में आता है वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये फायदा है कि आपके जहन में जो आता है वो आप करते हैं। बिजनेस के हिसाब से जो फायदा आपको नजर आता है वो आप अप्लाई करते हैं, वो आप डिसाइड करते हैं और डिसीजन करके वो अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके लिए बिजनेस का फ्रीडम है। दूसरा, उसके अलावा बिजनेस के अंदर आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकेला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रन कर रहा है, वो मोस्टली छोटे लेवल पर होता है। तो छोटे लेवल पे होता है, तो इस वजह से आप जब अपने सप्लायर से चीज लेते हैं तो डायरेक्ट अपने सप्लायर के साथ बात करते हैं, उसके साथ डील करते हैं। आप अकेला ही चला रहे हैं, तो इस वजह से आप अपने कस्टमर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है आपका अपने कस्टमर के साथ भी। और इसके अलावा अगर आपने एम्प्लॉय सेल्समैन हायर किए हुए हैं तो सेल्समैन के साथ भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है। तो कोई भी स्टेक होल्डर है, कोई भी बंदा आपके बिजनेस के रिलेटेड है, आपके बिजनेस के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो कि अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। डायरेक्ट रिलेशन में क्लियर और फाइनल सही तरह से बात हो पाती है। और उसके अलावा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके फायदे में से ये भी है कि इसका फॉर्मेशन बहुत इजी होता है, इजी टू फॉर्मेट। मतलब इसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते। आप कहीं भी जाके कोई भी बिजनेस, लीगल बिजनेस, वो आप खोल सकते हैं। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं होता, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिखने का प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं होता। तो इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका फॉर्मेशन बहुत इजी होता है। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन इतना प्रोसेस ज्यादा नहीं होते। और अगर आप विलेज लेवल और गांव के लेवल पर, छोटे लेवल पे करते हैं, तो उसके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल होता ही नहीं है। सब लोग जो है डायरेक्ट अपने घर के पास, अपने गांव में शॉप खोलते हैं, छोटे से प्रोडक्शन कंपनी भी अगर छोटी से खोलनी है तो भी वो जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं करते। और बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक, कॉर्पोरेशन या फिर जो पार्टनरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जब भी कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है, रन करना चाहता है, तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वो उसका प्रोसेस जो है उसको नहीं होता, इजीली वो स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी, कोई भी। और इसके अलावा जो है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें
मजे की बात ये भी है कि इजीली ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मीन अगर आप अपना बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस अगर सेल करना चाहता है तो इसीलिए आप किसी दूसरे बंदे को अपना एंटायर बिजनेस वो सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस किसी दूसरे बंदे के नाम, अपने बेटे के नाम, भाई के नाम कर सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इजीली आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। वो इतना टाइम भी नहीं लगा था, कॉस्ट भी नहीं लगा था, स्ट्रेस भी नहीं आता, और इजीली आप जो है अपना ओनरशिप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपेयर करें और टाइप्स, बिजनेस के और जो टाइप्स है, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और या फिर कॉर्पोरेशन या इसके अलावा, तो उसमें काफी मुश्किल, काफी लेंथी, काफी टाइम और एक्सपेंसिव, हर एक एंगल से वो मुश्किल होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप इजीली अपना जो ओनरशिप है वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे के नाम अपने कंपनी, अपना कारोबार दूसरे के नाम कर सकते हैं। और ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये जिस तरह ट्रांसफर भी इजीली कर सकते हैं, इसी तरह आप अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं, इजी टू डिसोल्यूशन, अगर खत्म भी करना चाहते हैं तो कोई रोकने वाला आपको नहीं है, कोई लीगल मतलब उधर से लीगली वो पहले से बंद डॉक्यूमेंटेशन वो बंद करना नहीं पड़ता। इजीली जिस तरह आपने स्टार्ट खुद ही किया था, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के किया था, कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया था, इसी तरह अगर अब खत्म भी करना चाहते हैं, अगर अपना बिजनेस वाइंड अप भी करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, और आप खुद अगर उस बिजनेस में आपको ग्रोथ नजर नहीं आता, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन उससे आपको अर्निंग नहीं हो रहा, तो आप वो क्लोज करके दूसरा खोलना चाहते हैं तो वो इजीली आप क्लोज कर सकते हैं, इजीली वो कारोबार खत्म करके दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो खोलना भी आसान है, वो पहला स्टार्ट करना भी आसान है, इसी तरह बंद करना भी आसान है। और इसके अलावा जो है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बड़ा फायदा है वो ये है कि एंटायर प्रॉफिट आपका ही होगा। जितना भी अर्निंग आ गया, जितना भी पैसे आपने कमाए, वो सारे के सारे आप ही के हैं। आप अपने सेल्समैन को, अपने जो अगर आपके बिजनेस के अंदर इतना छोटा सा कंपनी है तो अपने लेबर के को जो सैलरीज या वेजेस दे के बाकी एंटायर प्रॉफिट आपका है। सोल प्रोप्राइटरशिप वैसे वो जो लेबर आपके साथ काम कर रहा है, उसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्टली काम भी आप खुद कर रहे हैं, बिजनेस भी आपका है, तो इस वजह से जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो भी आपको आएंगे, और बाकी जो प्रॉफिट जो बचता है आमतौर पर ओनर को, वो भी आप ही का है। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट, जो पैसे है, जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो सारे के सारा आप ही का है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बिजनेस कर भी रहे हैं और अकेला ही बिजनेस स्टार्ट भी किया, तो सारा के सारा बिजनेस का प्रॉफिट, का बिजनेस का अर्निंग और उसका नफा जो है वो आप ही का है। और इसी तरह जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका कंट्रोल भी ओवरऑल आप ही के पास है। आप जिस टाइम अपने बिजनेस पे आना चाहते हैं आ सकते हैं, जिस टाइम बिजनेस से जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी जो भी चीज कंट्रोल करना है, ओवरऑल कंट्रोल आपके पास है। जो अगर आप अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में कोई एडिशनल चीज लाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस का लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस का टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं, प्राइसेस बढ़ाना है, कम करना है, जो भी फैसले करने हैं, वो सारा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में, और आप खुद ही एनी टाइम वो कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बड़ा फायदा ये भी है कि ओवरऑल कंट्रोल वो आप ही के हाथ में होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटरशिप वो फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल कैसे होता है? अगर मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं तो आप मार्केट के चेंजेस के साथ अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका शूज का शॉप है तो आप अपनी शॉप पे, अपने बिजनेस में गर्मियों में जूता, सिंपल जो सैंडल होते हैं, जो स्लीपर होते हैं, वो गर्मियों में सेल करते हैं। लेकिन अगर सीजन चेंज होता जाता है, विंटर आ जाता है, सर्दियां आ जाती हैं, तो अब आप जो है
शूज जो कि बूट है वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बिजनेस में, सीजन के हिसाब से, लीगल जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप जो है अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इजीली और बहुत आसानी से कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बेशक वो इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो, पॉलिटिकल से हो, सीजनल से हो, जिस भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आपको बिजनेस चेंज करना पड़े तो आप इजीली अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के टेस्ट के हिसाब से, मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा गुडविल जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में, गुडविल वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कस्टमर को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करते हैं, उनको अच्छा चीज देते हैं, सस्ते प्राइस पे देते हैं, टाइम पे डिलीवरी करते हैं और हर एक चीज फ्रेश देते हैं, तो कस्टमर जितना ज्यादा आपसे सेटिस्फाई होगा उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस का गुडविल ज्यादा होगा। गुडविल ज्यादा होगा तो आपकी कंपनी का ग्रोथ वो भी ज्यादा होगा और आपकी कंपनी का स्टेबिलिटी जो है वो और भी मजबूत होगी। तो गुडविल जो है वो आप ही जो ओनर है उसकी पे डिपेंड करता है। वो कितना कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करता है उतना ज्यादा गुडविल जल्दी और अच्छा आएगा। और इसके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में जिस तरह लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो उसका फॉर्मेशन जो है इजी था, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कम चाहिए थे या कि नहीं चाहिए थे, इसी तरह जो है टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स जो है वो भी कम होते हैं। मोस्टली जो बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं उस पर टैक्स लागू ही नहीं होते क्योंकि उसका अर्निंग इतना नहीं होता जिस पे टैक्स लागू हो जाए। सेल टैक्स वो तो प्रोडक्ट के अंदर वो ऑलरेडी होता है, वो तो हर एक चीज पे सेल टैक्स आ जाता है, लेकिन आपका इनकम टैक्स या इसके अलावा जो भी और टैक्सेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में लागू नहीं होते। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में जो टैक्सेस है वो कम से कम होते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं हर एक स्टेक होल्डर के साथ। अपने सप्लायर के साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, अपने कस्टमर के साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है और जो भी उसके कारोबार जो आपके बिजनेस के साथ ज्वाइन जो भी बंदा है, जो भी रिलेट करता है, उन सब के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो उस डायरेक्ट रिलेशन की वजह से फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि हर एक चीज वो आपके सामने होता है, आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। तो इस वजह से फ्रॉड के जो चांसेस है वो कम से कम होते हैं। और इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का ये भी फायदा है कि पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आप अपने बिजनेस में ज्यादा जो है ध्यान देते हैं, ज्यादा जो है मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। वो इस वजह से कि आप कहते हैं कि अगर मैं ये मेहनत ना करूं, मैं ये जोर ना लगाऊं, तो बिजनेस अगर लॉस करता है तो वो लॉस किसी और के साथ मेरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो टोटली लॉस मेरे ऊपर आएगा, अपने ऊपर आएगा। और अगर मैं एफर्ट करता हूं, मैं हार्ड वर्क करता हूं, तो उसका प्रॉफिट भी कहीं और नहीं जा रहा, उसका ओवरऑल प्रॉफिट भी मुझे ही आएगा। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो अपने बिजनेस को आप ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ वो लेके जाता है। तो पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हर जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो ओनर है वो बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इनकम कमाई की वजह से वो ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं मेहनत ना करूं और बिजनेस लॉस कोई नुकसान करे तो वो मेरे ऊपर है, और अगर मैं मेहनत करूं, बिजनेस मुझे नफा दे, तो वो नफा भी मेरे लिए है। तो इस वजह से वो जोर लगाता है, वो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और इसी तरह वो बिजनेस उसका ग्रोथ कर जाता है। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें सिक्योरिटी मतलब आपका हर एक चीज जो है वो सीक्रेट है, वो जस्ट सिर्फ आप ही को अपने बिजनेस का पता है। अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो सिर्फ आपको पता है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट का मतलब ग्रो कर रहा है वो आपको पता है, कितना कमाया है वो आपको पता है, ये चीज कितने का लिया है वो सिर्फ आप ही को पता है, कितने का मैंने बेच दिया वो सिर्फ
आप ही को पता है। इसके दरमियान जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो मैंने कितना रखा हुआ है वो भी आपको ही पता है। तो इन सब चीजों की वजह से हर एक चीज सिर्फ आप ही के साथ जो है वो कंसर्न है, वो हर एक चीज का, हर एक ट्रांजेक्शन का आप ही को सिर्फ पता है। तो इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें आपका इंफॉर्मेशन जो है लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर एक चीज का पता सिर्फ आप ही को होता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत ज्यादा होता है। क्यों? वो इसी वजह से कि सिर्फ आप ही को पता होता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप का ये भी फायदा है कि वो सोशल बेनिफिट देते हैं। जिस तरह कि मैंने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्टली जो विलेज लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे, सिटी में भी, लेकिन वो छोटे लेवल पे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो छोटे लेवल पे होता है मोस्टली वो शॉप होता है, ग्रोसरी का शॉप होगा, शूज का शॉप होगा, शर्ट का शॉप होगा और या यूटिलिटी स्टोर होगा। इसी तरह ये जो चीजें है ये सोल प्रोप्राइटरशिप, मोस्टली ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस इसी तरह के होते हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस है ये सोशल बेनिफिट्स देते हैं। क्यों? इजीली जो है आपका कस्टमर इजीली आपके शॉप में आ सकता है और मतलब उसको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ते, उसको कंपनी या होलसेलर या बड़े बिजनेस की तरफ, शहर की तरफ उसको जाना नहीं पड़ता। वो बिल्कुल घर के पास ही आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप, यूटिलिटी स्टोर आपने खोला है, शॉप का स्टोर आपने खोला है, जो भी है, तो वो इजीली आपके पास आ जाता है। तो ये सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है लोगों के लिए। ये अच्छा होता है क्योंकि वो इजीली आपके पास आ सकता है वो चीज लेने के लिए। और सोल प्रोप्राइटरशिप छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस होते हैं वो मोस्टली जो ह्यूमन नेसेसिटीज है उनका बिजनेसेस अक्सर होते हैं। इंसान के मोस्ट जरूरी जो यूटिलिटी स्टोर तक या शूज, मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो अक्सर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन जो है वो चीजें स्टार्ट करते हैं। और इसी वजह से इतना ज्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप्स है और वो सब चलते हैं। वो इसलिए ही चलते हैं कि वो नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं और हर एक जगह पे कस्टमर अपने नियरेस्ट, अपने करीब तर के शॉप पे जाता है और जल्द अज जल्द वो चीज ले लेता है। तो ये कुछ फवायद है सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब उसके कुछ नुकसानात भी है। जिस तरह इसका फवायद है अकेला बिजनेस के सोल प्रोप्राइटरशिप के, इसी तरह इसके कुछ नुकसानात भी है। तो नुकसानात में से सबसे पहले मैं बताता हूं कि कंटिन्यूटी उसमें चाहिए होती है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप रन कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। अगर आप हेल्दी है तो एनी टाइम आप अपने शॉप में होंगे, एनी टाइम आप अपने बिजनेस में होंगे और अपना हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट लगाएंगे और आप इसी तरह अपना बिजनेस चलाएंगे। अगर आपका हेल्थ इशू है, आप बीमार हो गए, तो आपका बिजनेस रुक गया, आपका बिजनेस जो है क्लोज हो गया तब तक के लिए जब तक आप सेहतमंद अगेन ना हो जाए। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर ओनर को डेथ हो जाता है और ओनर मर जाता है तो उसके साथ साथ उसका बिजनेस भी वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर उसका जो बच्चे है, जो वारिस है, वो उस बिजनेस को अगेन रन करना चाहता है तो वो अगेन रन करता है, लेकिन उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो उसी तरह से नहीं चला पाएगा जिस तरह से उसका जो मैन ओनर था जो अभी फौत हो गए तो वो चला सकता था। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का नुकसान ये है कि उसमें कंटिन्यूटी होता है। मतलब हमेशा जो है आप ही उस बिजनेस के साथ होंगे तो तब वो चलेगा। आप अगर नहीं होंगे, आप कहीं चले गए या फिर आप बीमार हो गए या आप फौत हो गए तो आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा, या तो बंद हो जाएगा या फिर वो जो है उसका ग्रोथ रेट जो है लेस हो जाएगा, उसका इनकम लेस हो जाएगा, उसका जो है हर एक चीज डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्रेडिट लेना, लोगों से उधार लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बैंक के पास जाएंगे या फिर रिलेटिव या फिर फ्रेंड, जिस तरह होता है बिजनेस रन करने के लिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है बंदे के पास अक्सर नहीं होता, तो वो लोन लेता है, क्रेडिट लेता है, किसी बंदे से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। जब बिजनेस कमाना स्टार्ट करता है तो उसको वापस दे देता है। तो अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं
किसी से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि आप किससे और कितने पैसे इकट्ठा कर सकोगे। हालांकि अगर आप पार्टनरशिप या इस तरह के दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ पैसे आप करेंगे, कुछ दूसरा करेंगे, कुछ तीसरा बंदा करेगा, इस तरह कर करके ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये जो पैसे इकट्ठे करने हैं ये काफी मुश्किल होता है और ओनर के लिए ये स्ट्रेसफुल होता है। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट एंटायर उस पर होता है, इस तरह अब सोल प्रोप्राइटरशिप का अब नुकसान ये है कि उसका ओवरऑल लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने भी आपके ऊपर कर्ज है, जितने भी आपके ऊपर आपका बिजनेस लॉस कर रहा है, जितना भी आपका किसी के साथ वो प्रॉमिस हुआ है कि पेमेंट इसी टाइम पे करूंगा, तो और या आपका चीज का क्वालिटी सही नहीं निकला या आपका सर्विसेज सही नहीं, हर एक तरह के जो जिम्मेवारी है वो आप ही के ऊपर है। ओवरऑल लायबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप ही के ऊपर होते हैं। तो ये मुश्किल बन जाता है ओनर के लिए और बिजनेस जो जिसने स्टार्ट किया है उसके लिए ये काफी मुश्किल हो जाता है कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे लें और वो चलाएंगे इसी तरह से बिजनेस। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी है कि उसका बिजनेस ग्रोथ जो है वो कम होता है। वो ग्रोथ क्यों कम होता है? वो इसलिए कम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन जो है वो बाइंग के लिए अपने शॉप के लिए चीज लाते हैं, मतलब इन्वेंट्री लाते हैं, तो वो जो चीज ला रहे हैं तो तब तक के लिए जब से ये जाएगा उधर और वापस आने तक के लिए वो उसका शॉप बंद होगा। उसके अलावा जब आएगा तो उसको रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए होगा, मैं भी क्या वो देता है या नहीं। फिर उसके बाद जो चीज लाया है वो सेटअप करने में भी उसको टाइम चाहिए होगा। तो इन चीजों की वजह से ज्यादा टाइम जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सेल्स पे नहीं दे सकते, तो इन चीजों की वजह से उसका बिजनेस का ग्रोथ जो है उतना ज्यादा नहीं होता जितना वो एफर्ट और कोशिश करता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी होता है कि उसमें स्किल्ड पर्संस की कमी होती है। क्यों? वो इस वजह से कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसके साथ पैसा कम होता है। तो पैसा कम होने की वजह से वो इतना स्किलफुल बंदा जो है वो हायर नहीं कर सकता, अपने बिजनेस में इतना स्किलफुल बंदा रख नहीं सकता। तो इस वजह से वो बंदा रखता है जिसको सैलरी कम देने पड़े, जिसको तनख्वाह या वेजेस जो मजदूरी है वो कम देना पड़े और वो उसके लिए काम करे। तो कम मजदूरी देंगे या कम तनख्वाह देंगे, वो आपके लिए काम करेगा, तो वो बंदा उसका स्किल भी उस वेजेस के हिसाब से, उस जो मजदूरी है उसके हिसाब से उसका स्किल्स भी होंगे। तो इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें स्किल लेबर या स्किल एम्प्लॉय वो कम होते हैं और उनके कम होने की वजह से उनके प्रोडक्शन पे, उसके सेल्स पे, उसके क्वालिटी पे, उसके क्वांटिटी पे, हर एक एंगल पे वो इफेक्ट करता है। और इसके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटरशिप पर पब्लिक कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? ये है कि जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए था, तो इस ही की वजह से पब्लिक जो है उस पर यकीन नहीं करता कि ये जो चीज बेच रहा है ये सही बेच रहा है कि नहीं। और उसके अलावा जो है मतलब ये एक्सपायर्ड है कि अभी इसमें टाइम है, इसका क्वालिटी वाकई इतना है कि नहीं, ये कोई सेकंड है, मतलब दूसरे क्वालिटी का लाया है। सेम होगा लेकिन क्वालिटी में चेंजेस होंगे जो कि आम बंदे को पता नहीं चलता और बिजनेसमैन को या प्रोड्यूसर को उसको पता चलता है। तो पब्लिक जो है उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जितना जो ब्रांड, जो सही, जो रजिस्टर्ड कंपनी पे करता है। रजिस्टर्ड कंपनी में ये होता है कि उसको पता होता है कि ये कंपनी जो कुछ भी करेगा वो लीगली करेगा, गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर करेगा। अगर मैं कोई कंप्लेंट करूं तो वो मेरा कंप्लेंट जो है वो वैल्यूएबल होगा, उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, उस कंपनी पे भी मुझे भी कुछ फीडबैक आएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी जो कस्टमर है वो उस तरह के कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कहता है अगर इसने मुझे चीज उस क्वालिटी का नहीं भेजा जिसका मैंने प्राइस दिया था और वो खराब निकला, तो उसका जो क्लेम है, जो उसका जो मतलब शिकायत है उसने जमा किया था बिजनेसमैन के, तो वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। उसका चांसेस कम होते हैं
कि उसको पैसे रिटर्न किया जाए या उसको उसके बजाय अच्छा चीज प्रोवाइड किया जाए। तो इस वजह से पब्लिक मोस्टली अगर नेसेसिटीज के अलावा कोई चीज, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप से कोई चीज लेता है तो वो कोशिश करता है कि अच्छे ब्रांड से, अच्छी कंपनी, लीगल कंपनी से, रजिस्टर कंपनी से अपना वो चीज बाय करना। और इसके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी होता है। एडवर्टाइजमेंट वो कर नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ कर नहीं सकते मतलब ये है कि ना होने के बराबर होता है। मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरह का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अपने शॉप के ऊपर जो है बोर्ड लगाता है, ये इस चीज का शॉप है, शॉप का नाम ये है। मोस्टली उसका एडवर्टाइजमेंट इसी हद तक होता है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट ही की वजह से आपका सेल्स का ग्रोथ होता है, आपका कंपनी का ग्रोथ होता है, आपका कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होता है। जितना आप सही कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इश्तिहार लगाएंगे और लोगों को मोबाइल एड्स या बिल बोर्ड वगैरह के वजह से आप अवेयर करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे, उसको बताएंगे कि ये बिजनेस इस तरह है, ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह की इसका क्वालिटी है, तो उसी तरह वो कस्टमर आपके शॉप की तरफ जो है, आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये काफी मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर होता है। वो इस वजह से कि उसके पास इतना पैसा नहीं होता, उसके पास उतना कैपिटल नहीं होता कि वो इन चीजों पे लगाए, एडवर्टाइजमेंट पे लगाए। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि आपने पैसा लगा लिया, अब जो है उसका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, आता है, लेकिन आपके एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपने एडवर्टाइज किया है अपने बिजनेस को। अगर वो ज्यादा अट्रैक्टिव है तो आपके बिजनेस पे कस्टमर ज्यादा आएगा, नहीं है तो आपका पैसे जाया हो गए। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में एडवर्टाइजमेंट की बहुत कमी होती है। जस्ट अपने शॉप के ऊपर उसने बोर्ड लगाया होता है बस। और इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप में टेक्नोलॉजी की भी बहुत कमी होती है, और वो ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और ना जो है जो टेक्नोलॉजी, अगर उसका प्रोडक्शन का बिजनेस है, जिस तरह स्टेप वाइज उसको चाहिए कि वो एक स्टेप के बाद दूसरी मशीनरी, दूसरे के बाद तीसरी मशीनरी, तो हर एक स्टेप के लिए उस तरह के सफिशिएंट जो मशीनरी है वो उसके पास अवेलेबल नहीं होते। अगर अवेलेबल है तो वो पुरानी होगी, पुरानी कंडीशन, मतलब उसका वो टाइम ज्यादा लगाएगा और रिटर्न कम देगा और उस पर कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके पास टेक्नोलॉजी के काफी हद तक कमी होती है। क्यों? जिस तरह एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके साथ कैपिटल नहीं था, इसी तरह वो नए और मॉडर्न और तेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ कैपिटल नहीं है। उसको बाय करने के लिए, उसको खरीदने के लिए उसके साथ इतना कैपिटल, उतना पैसा जो है वो नहीं होता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप जो ओनर है वो स्किलफुल है, अपने बिजनेस के अंदर वो जो बिजनेस वो कर रहा है उसमें स्किलफुल है, वो चीज वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो बैक में जो परचेजिंग है, जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर उसको उस चीज का एक्सपीरियंस है बाइंग का, तो उसको सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उसको सेल्स का भी एक्सपीरियंस है, उसको अकाउंटिंग के एक्सपीरियंस नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मैनेजमेंट है वो किसी न किसी जगह से जो है वो जो है कमजोर होगी और वो जो है अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता। एक तो उसका स्किल हर एक डिपार्टमेंट में वो पूरा नहीं होता, और दूसरा उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि हर एक चीज को सफिशिएंट टाइम दे, काफी टाइम दे, हर एक चीज को उतना ही टाइम दे जितना उसको चाहिए होता है। तो ये काफी मुश्किल होता है मैनेज करना एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर के लिए। और सोल प्रोप्राइटरशिप को जो है लॉस एंड एब्सेंट, जिस तरह के मैंने बताया था पहले पॉइंट में, कि अगर बिजनेसमैन जो है वो कहीं चला गया, मतलब या होलसेलर के पास चला गया, अपने रिटेल शॉप के लिए कोई चीज ला रहा है, या फिर किसी उसको हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह से बंद करना पड़ा अपना शॉप, अपना बिजनेस, या फिर इस तरह से कोई और वजह आ गया जिसकी वजह से वो अपना जो बिजनेस है, अपना शॉप है, वो उसको बंद करना पड़ा, तो वो उसका जो है खर्चाना उसको भरना पड़ेगा, उसको उसका लॉस होगा, नुकसान होगा। कैसा होगा कि बैंक से अगर उसने शॉप खोला, उसका रेंट हो, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो कुछ भी उसके शॉप के अंदर जो कॉस्ट आता है वो भी पड़ेगा,
इनकम भी नहीं आएगा, रेवेन्यू भी नहीं होगा और टाइम भी, मतलब उसका बिजनेस तब तक के लिए फ्रीज हो गया है, कोई इनकम नहीं और लॉसेस आएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये है कि बिजनेसमैन ओनर खुद नहीं होगा तो उसका बिजनेस जो है वो लॉस करेगा। उसका हाजिर होना जो है उस बिजनेस को एनी टाइम नेसेसरी होती है, एनी टाइम उसको चाहिए होगा। जब बिजनेसमैन खुद होगा बिजनेस चलेगा, ग्रोथ करेगा, नहीं होगा तो बिजनेस लॉस करेगा, नहीं चलेगा। और इसके अलावा जो है बहुत मुश्किल हो जाता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन के लिए कि वो किसी भी क्राइसिस का जो है वो मुकाबला करे। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है चीजें लेना जो है, मतलब नेसेसिटीज के अलावा जो चीज लेना है वो लेना बंद करे, तो वो बिजनेसमैन जो है उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि वो बाकी के एक्सपेंसेस बढ़ाएं क्योंकि उसका सेल्स ही नहीं होते हैं। एक तो इस तरह से, और दूसरा ये है कि अगर महंगाई बढ़ गई है, आपने जो है मतलब महंगाई बढ़ गई है तो सिर्फ ये तो नहीं कि आप कंज्यूमर को चीज महंगा बेचेंगे, आप खुद जो बैंक से लाते हैं तो वो भी तो आपको महंगा देगा ना। तो वो जब आपको महंगा देता है और बाद में मतलब एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, थोड़े से अरसे के लिए वो चीजें महंगे हो चुके थे, अब दोबारा सस्ता हो गए, तो अब दोबारा जो सस्ता हो गया हालांकि आपने महंगा लाया था, तो तब एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक छोटे बिजनेसमैन के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि वो चीज बजाय इसके कि उसमें कमाए उसको नुकसान पे बेचना उसके लिए बहुत खतरनाक होता है और बहुत ही मुश्किल होता है उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना और उस सिचुएशन में अपने बिजनेस को संभालना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इकोनॉमिक क्राइसिस हो या जो जिस तरह के भी क्राइसिस आते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं उसको संभालना। और सोल प्रोप्राइटरशिप में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी कम होती है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप खुद ही अपना बिजनेस जो है बिजनेसमैन चला भी सकता है और उसे कमाता भी है और उस मतलब वो ऑलमोस्ट खुद ही वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में समटाइम एम्प्लॉयज भी चाहिए होते हैं, लेकिन उस बिजनेस का जो वो होता है साइज होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, उतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें ज्यादा एम्प्लॉयज जो है हायर करे। अगर उसको हायर करने भी पड़े तो एक दो कर सकते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें काफी कम होते हैं उसके बिजनेस साइज की वजह से। और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग जो है अक्सर वो रॉन्ग भी होता है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा तो यही है कि आपके पास फ्रीडम है, आप एनी टाइम कोई चीज चेंज करना चाहता है, प्राइस कम ज्यादा करना चाहता है, क्वालिटी कम ज्यादा करना चाहता है, क्वांटिटी का कुछ भी अगर डिसीजन करना चाहता है वो आप कर सकते हैं, वो सही है, फ्रीडम आपके पास है। लेकिन आपके नॉलेज के कम होने की वजह से आप अगर कोई चीज चेंज करे और वो डिसीजन आपका रॉन्ग गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट का सही तरह से पता नहीं है, आपको अकाउंट्स का सही तरह से पता नहीं है, परचेस का, सेल्स का, उन चीजों का सही तरह से जिस तरह होना चाहिए उस तरह का इल्म, उस तरह का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो इस वजह से आपका डिसीजन का गलत होने, आपका फैसला गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपना इंस्पेक्शन खुद नहीं कर सकते कि मैंने कितने कमाए, मैंने कितने लगाए, किधर से कितने आए हैं, इन चीजों का जो है आप इंस्पेक्शन सही तरह से नहीं करते क्योंकि उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं होते हैं, उसका जो है प्रॉपर आपने हर एक चीज रखा ही नहीं है अपने पास कि ये चीज मैंने कितना लाया था, कितने पैसे का लाया था, कितना मेरे पास रह गया, कितना मैंने बेच दिया, वो सारा जो चीज है वो आपके पास एक स्टेबल, एक अच्छे तरीके से नोट ही नहीं किया गया। तो इस वजह से आपको ये पता नहीं लग सकता, वो आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने किस चीज में कितना कमाया और किस चीज में कितना मुझे लॉस हुआ, कौन सा चीज मेरे पास अभी है, अगर है तो कितना है, कौन सा चीज मेरे पास नहीं है, अगर लाना है तो कितना लाएं, उसका डिमांड मार्केट में क्या है। तो इंस्पेक्शन करना जो है ये बड़ा बहुत एक मेन उसका ड्रॉबैक है, उसका डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि वो आप अपने बिजनेस का वो जो है इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। और जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का एंटायर प्रॉफिट जो है आप ही का है, पूरा सारा के सारा कमाई आपका है, उसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में
सारे के सारा लॉस, सारे के सारे नुकसान आप ही के ऊपर है। अगर आप के बिजनेस कोई भी किसी भी तरह से नुकसान करता है तो वो पूरा का पूरा नुकसान आप ही के ऊपर है, क्योंकि सिर्फ अकेला आप ही उस बिजनेस का ओनर है। तो ये कुछ नुकसान थे बिजनेस के, अकेला बिजनेस स्टार्ट करने के, अकेला बिजनेस चलाने के, सोल प्रोप्राइटरशिप के, और कुछ फायदे थे जो पहले बताए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और बिजनेस चलाएं। जो इसका ड्रॉबैक्स है उसको एडजस्ट करें, जो इसके एडवांटेज है, जो इसके फायदे है, उससे ग्रोथ करें, और जो इसके नुकसान है उसको मैनेज करें। अभी तक मैंने जो बिजनेस के बारे में बताया, ये अभी तक इसलिए बताया और इसलिए बता रहा हूं कि बिजनेस की तरह माइंडसेट बनाए। मेरे साथ जिस तरह मैंने स्टार्ट किया अपना जो बिजनेस के रिलेटेड बात करना मैंने स्टार्ट किया, इसी तरह आप मेरे साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, स्टेप ले। जीरो हमेशा जीरो रहता है। अगर आप 1, 10, 100 जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ ना कुछ करें, 1 + 1, 1 + 1, एवरी डे 1 + 1 + 1 + 1, वो कुछ बन जाता है, लेकिन जीरो हमेशा जीरो रहेगा। तो इस वजह से मेरे साथ स्टार्ट करें, बढ़ें और समझें बिजनेस को और उसके मैनेजमेंट को। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप का एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि उसमें आपको पता होता है कि मैं ये जो चीज ला रहा हूं वो लीगल है या इलीगल है। ये मैं जो पैसे इसमें कमा रहा हूं वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा तो नहीं कमा रहा, एक एवरेज कमा रहा हूं कि नहीं बहुत ज्यादा कमा रहा हूं। और उसके अलावा जो मैं कमाई कर रहा हूं वो हलाल है या हराम है, हर उस चीज का आपको पता लग जाता है कि आप जो है उस सोल प्रोप्राइटरशिप में ओवरऑल चीजें आप ही को पता होते हैं। इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप उसमें कोई ज़कात, कोई सदका, कोई भी चीज आप देना भी चाहते हैं तो आप इजीली दे सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप या इस तरह का जो दूसरे टाइप्स है बिजनेस के, उसमें फिर सारे एग्री होंगे तो तब आप जो है इस तरह के मतलब उसका प्राइस कम प्राइस पे दे सकते हैं, या उसमें सदका ज़कात दे सकते हैं, या उसका हराम हलाल का जो है सब जो है अच्छी चीज करेंगे तो तब हलाल हराम का पता लग सकता है, हलाल का कमाई आप कर सकते हैं। और आप अगर अपने एम्प्लॉय के सैलरी लेबर को ज्यादा देना चाहते हैं तो आप अगर अपना अकेला बिजनेस चलाते हैं तो आप ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप दिल मानता है कि मैं ज्यादा करूं, वो मेहनत ज्यादा करता है, उसके लिए ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में सारों को एग्री करके उसके बाद जो है आप कर पाओगे। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करें, रन करें, कुछ ना कुछ इसमें लगाएं और पैशन, हार्डवर्क, स्ट्रगल उसके साथ ईमानदारी के साथ जाएं तो इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगा। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो जीरो जीरो रहता है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम।